नमस्कार साथियों, गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड से मैं डॉक्टर नवीन पांडे आज आप सभी लोगों के समक्ष भू कानून के कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसका विषय है भू कानून के दांत। साथियों, बिना दांत के व्यक्ति को अगर गन्ना चूसने के लिए दे दिया जाए तो उसकी हालत शायद वैसी ही होगी जैसे कमजोर भू कानून के साथ किसी राज्य की होती है। मतलब राज्य के संसाधनों का आनंद लेने में स्वयं राज्य असमर्थ रहता है। किसी भी राज्य के लिए राज्य हितैषी भू कानूनों की चर्चा एक भावुक विषय है और इन दिनों उत्तराखंड में भू कानूनों की मांग यह दर्शाता है कि कुछ छुटपुट राजनीतिक दल इस विषय पर हल्ला मचाकर 2-4% मतों को 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रभावित करने के इच्छुक में हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, तमाम जो सोशल साइट हैं, सब पर भू कानून की मांग हो रही है, परंतु भू कानूनों के स्वरूप पर चर्चा नहीं हो रही है। मतलब दवाई तो मांगी जा रही है परंतु बीमारी नहीं बताई जा रही है। उत्तराखंड में भू कानून तो आज भी है और बिना भू कानून के राज्य की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। उत्तराखंड राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर कानून और नियमों की जानकारी भी ली जा सकती है। कानून पूर्ण रूप से सफल रहे ऐसा भी नहीं है, वरना आईपीसी की धारा 302 कत्ल होने से रुकवा देती। लेकिन किसी कानून की आड़ में अपराध होने लग जाए तो स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण हो जाना लाजमी है और तब कानूनों के अस्तित्व और उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। उत्तराखंड के भू कानून की आज जो उत्तराखंड का भू कानून है, आज वो सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि इस भू कानूनों की आड़ में ही भू अपराध हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि पिछले 20 वर्षों में जिन लोगों ने सेक्शन 154 के तहत कृषि योग्य भूमि खरीदने की अनुमति मिली, जिन लोगों को, और सेक्शन 143 के तहत जिन्होंने खरीदी गई भूमि का लैंड यूज बदलवा लिया हो, क्या उन जमीनों पर सेक्शन 143 की अनुमति लेने के समय प्रस्तावित व्यवसाय आरंभ हो गए हैं? अगर हां, तो क्या इसकी कोई जांच रिपोर्ट बनती है? क्या कोई ऐसा डाटा भी तैयार किया गया है कि उन व्यवसायों में कितने प्रतिशत उत्तराखंडियों को रोजगार मिला और उत्तराखंड को कितने प्रतिशत राजस्व का फायदा हुआ? अगर नहीं तो फिर क्यों उनके सेक्शन 143 की अनुमति को रद्द कर दिया जाए? क्या सेक्शन 154 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति लेकर उत्तराखंड में कितनी भी जमीन खरीदकर और 143 के तहत जमीन का जो है लैंड यूज बदलवा कर उत्तराखंड की जमीन पर कब्जा करना या कब्जा करवाना ठीक है? हमें इन फर्जी व्यवस्थाओं के खिलाफ भी कानूनों की मांग करनी है। सबसे हास्यास्पद कानून यह है कि एक व्यक्ति उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है और एक ही परिवार के 4 सदस्य 250 मीटर की 4 अलग अलग रजिस्ट्री करवा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति सीधे तौर पर 1000 वर्ग मीटर जमीन नहीं खरीद सकता, परंतु जुगाड़बाजी से 1000 वर्ग मीटर का मालिक बन सकता है। मतलब हम कानून भी बना रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाने का मंत्र भी साथ साथ दे रहे हैं। क्या भविष्य में कभी यह भी देखा जाएगा कि 250 वर्ग मीटर की अलग अलग जमीनों का अलग अलग उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हमें इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध भी कानून की मांग करनी चाहिए। कई पढ़े लिखे हमारे मित्र शिकायत करते हैं और सवाल है कि अगर उत्तराखंड में किसी को जमीन नहीं खरीदने देंगे तो हम उत्तराखंड से जब बाहर जाएंगे तो हमें भी वहां जमीन खरीदने का अधिकार है या नहीं है? फिर हमें भी नहीं मिलना चाहिए। उन मित्रों को शायद बाहरी राज्यों के सख्त भू कानूनों के संदर्भ में संज्ञान कम है।
मैं उन्हें चुनौती के साथ कहता हूं, आप दिल्ली एनसीआर नोएडा में 1 इंच कृषि योग्य जमीन खरीदकर उसका सेक्शन 143 के अंतर्गत लैंड यूज बदलवाकर दिखा दें, या कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें जिन्होंने किसान से जमीन खरीदकर लैंड यूज बदलवा लिया हो। साहब, बाकी राज्यों की तो बात अलग है, यह उत्तराखंड ही है जिस पर यह कहावत सी ठीक बैठती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मौजूदा भू कानून के दांत घिस गए हैं या तोड़ दिए गए हैं। 154 और 143 की फाइलें डीएम से राजस्व उपनिरीक्षक और राजस्व उपनिरीक्षक से डीएम तक दौड़ती हैं, परंतु जिनको कोई काम नहीं करने हैं उनके काम बन जाते हैं, और जिन्होंने हकीकत में काम करना है उनके काम नहीं बनते हैं। अक्सर यह देखा गया है साथियों कि 143 करवाकर बाहरी व्यक्ति द्वारा लंबी चौड़ी जमीन खरीदकर उसमें बाग, बंगला, बंगलो, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि बना लिया जाता है। फिर उस संपत्ति की देखरेख करने के लिए बाबू, चौकीदार सब बाहर के होते हैं। और पता नहीं साथियों, 154 और 143 करवाते समय ये लोग अधिकारियों के सामने कौन सा ऐसा मंत्र फूंकते हैं जो कि पढ़ा लिखा अधिकारी भी अपनी आंखों को मूंद कर इनके पक्ष में आदेश पारित कर देता है। साथियों, इस विषय पर आप पढ़िए, जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी जुटाइए और डट करके चुनौती के साथ जो है इनका मुकाबला करिए। हमें भू कानून तो चाहिए, लेकिन कैसा भू कानून चाहिए? साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि प्रशासन के पास यह वीडियो पहुंचे, उन अधिकारियों के पास यह वीडियो पहुंचे जिन अधिकारियों पर जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है। जब नेता, मंत्री, संतरी अपनी हुकूमत चलाते हैं, तब एक गरीब जनता का एक ही सहारा होता है कि प्रशासन हमारी सुनेगा। लेकिन जब प्रशासन में बैठे ही व्यक्ति इस तरह के कार्य करेंगे तो साथियों फिर उत्तराखंड का भला कभी नहीं हो सकता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।